उनका खैर मकदम, आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। जब मनुष्य के सामने कोई मुश्किलातें आती हैं अचानक, उस समय से कोई अन्य सहारा नहीं मिलता और एक ही सच्चा सहारा उस ईश्वर का मिलता है। हे प्रभु, इस मुश्किलात से या इन मुश्किलातों से आप मुझे उभार लीजिए। आप ही तो सर्वशक्तिवान हो। लेकिन आज वो सर्वशक्तिवान बच्चों का गाया हुआ गीत जैसे कि याद दिलाते हैं कि आपको जब मुश्किल आए तो मुझे नहीं कहो कि मुश्किल आई है, मुश्किलों को कहो कि मेरा ईश्वर तेरे से बहुत बड़ा है, क्या समझती हो। तो कितना भी भयानक रूप लेकर आ जा, लेकिन मेरा दाता इतना महान और इतना बड़ा है कि उसके सामने तो कोई चीज़ नहीं है। इतना स्वमान और इतना स्वमान में रहे प्रभु प्राप्ति का नशा। ये हम पूछें अपने आप से, सचमुच प्रैक्टिकल में हमको ये है। गीत तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो गीत हमें हमारी स्थिति को रिमाइंड कराता है कि अपनी शिकायतें ना करो, लेकिन मुश्किलों को कह दो। मालूम है किसकी मैं संतान हूँ, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा रक्षक है, किसकी छत्र छाया में मैं आत्मा चल रही हूँ। है इतना नशा। ये गीत हमको हमारा नशा रिमाइंड कराता है। और आज 18 तारीख के महावाक्यों में प्यारे बाबा ने सार रूप में क्या कहा, मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपना दैवी राजधानी स्थापित करनी। कई प्रकार की उकसाहट आएंगी, विकृतियाँ और विकार आएंगे, लेकिन याद रखना है कि हम जिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं वो डबल अहिंसा का बल है। उस बल के आधार से हम पूरे विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये ईश्वर ने हमको हमारी शक्तियों का बल, शक्तियों के शस्त्र हमको बताए। अब इन शस्त्रों से सदा अपने आप को सजा कर रखना, ताकि कोई भी प्रकार की कठिनाई हमें आवेश, जोश या विकृति में ना ला सके, क्योंकि हम डबल अहिंसक सेना है। इसके आधार से हमने विजय प्राप्त करनी। क्रोध करने वाले के साथ क्रोध कर लेना या उससे भी बढ़कर क्रोध कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अहंकारी के साथ अपने अहंकार ओर ले आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम बच्चों को बाबा हमारी अहिंसक सेना की रिमाइंडर हमें दे रहे हैं। तुझे शासन प्राप्त करना है विश्व का, तो डबल अहिंसक बनकर रहना। ना कभी विकारों की हिंसा में जाना और ना ही कभी
स्थूल हिंसा का संकल्प भी करना। दोनों प्रकार की हिंसाओं से तुम स्वयं को सचेत रखो। तुम सभी को चेतावनी देते हो। प्रश्न है आज, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम सभी को चेतावनी देते हो कि वही महाभारत की लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले, हर एक को बाप की पहचान मिल जाए। रिकॉर्ड है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमूल है, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। फिर उनको ऊंचे ते ऊंचा कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम और रूहानी। वे हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापित कर रहे हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इन सारे विश्व पर अपना दैवी राज्य स्थापित कर रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है। ये सब हैं बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं होती हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप है। उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते। बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाबा को याद करना है। माया याद बुला देती है। तुम ही डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुमको ये ख्यालात है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापित करें। यही ख्याल चलता है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापित करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना ही होता है ना। ठीक है, जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी तो करना होता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो आपस में राय करनी चाहिए उन्हें। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, ये भी जानते हो। महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा। एक नई चीज बने और पुरानी भी रहे तो नई का क्या आनंद। नई दुनिया आएगी, पुरानी दुनिया का नामो निशान नहीं होगा। तो बाबा सुना रहे हैं कि महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापित करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए,
कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, वह हद की बातें। ये सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापित करते। एक घर नहीं बनाते, एक देश नहीं बनाते, सारी दुनिया को पलट देते हैं। तुम्हारे में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बड़े ते बड़ा है बाप। बाकी फिर नंबर वार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं, जैसे कमांडर, कैप्टन। ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापित करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं हैं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या हुआ। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। वो तो होगी सो होगी, लेकिन पुरुषोत्तम बनने में, श्रेष्ठ बनने में कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता है, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं उसमें अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। यह ही भक्ति का राज्य ज्ञान रिंचक भी नहीं है। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है। वही सत्य ज्ञान का सागर है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, तो वो क्या करें? उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि हम बाबा का संदेश कैसे देवें। बच्चों को समझाया है, मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब भक्ति मार्ग के हैं। संगम युगी सिर्फ तुम हो। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमर कथा, कैसी कैसी कथाएं बैठकर बनाई हैं और सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं।
भक्ति मार्ग में है। क्या है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में मंदिर आदि बनाते हैं या कथाएं बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सत्सु में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र नहीं होता है। ज्ञान बिल्कुल अलग चीज़ है, भक्ति अलग है। भक्ति सूर्य द्वापर से होती है, ये भी तुम जानते हो, इसलिए बाबा ने कहा है। आपको मालूम है ये सब भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब बाबा ने आपको बताया है। इसलिए बाबा ने क्या कहा है? हियर नो इविल, टॉक नो इविल। ना कोई बुरी बात सुनो और ना कोई बुरी बात बोलो। तुम बच्चों को भी कितनी खुशी है खुशी कि हमको सही सत्य पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और डबल अहिंसा के आधार से विश्व का मालिक बना रहे हैं। नई दुनिया स्थापित हो रही है। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पति तो सभी हैं ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, ईश्वरीय पैगाम सबको मिल जाए, उसके लिए क्या तरीका अपनाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाबा तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, राजधानी जरूर स्थापित होनी। ये स्वयं दाता हम बच्चों को सुना रहे हैं। समझेंगे जरूर, जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर के विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकारों में जाना है और ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारे सिर पर सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ हैं, जानते हो। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वे शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वो पैर चोटी के ऊपर है, ऊंचे से ऊंचा भगवान निराकार। इन आँखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते नहीं। ना ब्राह्मण दिखाते हैं, न शिव बाबा ही दिखाते हैं। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म लेकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। वास्तव में देवता दिखाना ठीक है, वही देवता होते हैं आत्माएं जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनती हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है, नहीं तो चित्रों की आवश्यकता नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग के चित्रों की भेंट में उस बात को दर्शाने के लिए चित्र बनाए गए। कोई चित्र का आधार लेकर हम अपने जीवन को ज्ञान में नहीं चलाते, लेकिन भक्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए ये चित्र बने हैं। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। ये भी 7 रोज कोई सुने
तब बुद्धि में बैठे जो पूरा कोर्स 7 रोज तो कभी जीवन में पूरे होते ही नहीं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, और वो 7 ही दिन चलते हैं। कोई सुने तब बुद्धि में बैठे, कहते हैं फुर्सत नहीं। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है, बाप को आना ही है अंत में, ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे। जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र का रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूं, ये और कोई नहीं जानते। ये पढ़ाई है और बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो, बाप तुम्हें रत्नों का दान देते, तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो। कृष्ण कह नहीं सकेगा, वो तो प्रिंस था सतयुग के, वो प्रिंस हैं। तुम प्रिंस बनते हो ना। साचू त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अब पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। राजस्थान में देखो, राजाओं की रियासत थी। हर राजा के महल में देवताओं के मंदिर थे। हर राजा उन देवताओं के आगे माथा नवाता था। तो राजाओं के राजा कौन ठहरे? ये देवी देवता। वो कौन थे? जिनको स्वयं भगवान ने पढ़ाकर डबल अहिंसक बनाकर विश्व का मालिक बनाया। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्षों की बात हो, फिर आधा आधा तो हो नहीं सकेगा। लाखों वर्ष हों तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, आदमशुमारी होती है ना। ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? ये सब कुछ तो करते हैं बच्चे, फिर क्या किया जाए? प्लान बनाना है और नया। सर्विस करते भी रहते हैं, नए चित्र निकालते भी रहते हैं। चाहे रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देखकर जाएंगे, फिर औरों को भेजेंगे। उस समय तक म्यूजियम नहीं थे, ये बाद में फिर बनाए गए। परमानेंट प्रदर्शनी, बहुत सुंदर रूप से चित्र सजाए जाते थे। खुद देखकर जाएंगे, फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा शाहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना,
कुछ ना कुछ धर्म खाता हर मास का जरूर निकालते हैं। शाहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं, कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना। उस समय 1 रुपये की ईंट बनती थी। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना ये गुप्त है। गरीब का 1 रुपया शाहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। अपने घर की आमदनी से चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी है, कना भी सच्चे खाते के लिए अवश्य निकालें, उसमें कंजूसी ना करें। इससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। शाहूकार का, गरीब का 1 रुपया शाहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं छिपाता है, सच्चे वाला उसकी बात बाबा करता है। कईयों के पास है सब कुछ, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है, तो बाबा क्या कर सकता है? उसका भाग्य, जितना उसने भाग्य लेना है उतना ही तो लेगा ना, खींच कर तो नहीं ज़्यादा ले लेगा। लेकिन बाबा उनका बताते हैं जो रियली गरीब है, लेकिन बहुत थोड़ा उसके पास है, तो क्या कर सकता है? हिसाब तो है ना, अमीर का 1000, गरीब का 1 रुपया बराबर है। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। नई सृष्टि का निर्माण कैसे जल्दी हो सके। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुमको देते हैं। अगर आपने कुछ बाप के कर्तव्य में लगाया तो 21 जन्मों की प्रारब्ध आपको मिल जाएगी। अब इतना ऊंचा भाग्य मालूम होते हुए भी कितने करते हैं? कौन करते हैं? गिने चुने, कोई कोई। बाबा कहते हैं बहुत भाग्य की बात। 21 जन्मों के भाग्य बनाने का ये समय आ चुका है। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो दुनिया ही नहीं रहेगी, ये पुरानी दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी जानते हो, स्थापना जरूर होनी है। और कल पहले माफिक ऐसी ही स्थापना होगी जैसे कल पहले हुई थी। निराकार बाप कहते, बच्चों दे के सब धर्म त्याग, एक बाबा को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही तो होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है, वंशावली ब्राह्मण। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानता। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है। साकार निमित्त माध्यम बनाते हैं जिनके तन में शिव बाबा प्रविष्ट होते। आत्माएं भी निराकार हैं, वे तो अनादि हैं, किसी ने क्रिएट नहीं किया। ये ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर इनका नाम बदली किया। नाम लेख राज था, मैंने बदली किया। मैंने स्थापना के कर्तव्य इस तन द्वारा करने प्रारंभ किए, तो इस रथ का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रख दिया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। उस समय जो ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने जीवन को समर्पित किया था उनके भी नाम बदली किए। तुम वो राज ऋषि
शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया और फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना सब छोड़ दिया। फिर नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। चारों तरफ ठगों की दुनिया है, ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सब चीज़ तो मिलती नहीं। स्वयं ठग है, किसी और को ठग देख के कैसे चिल्लाता है। कहते हैं ना, एक गरीब था, कहानी नहीं आपने से कहीं उन्हें पढ़ी हुई होगी ये कहानी। एक गरीब था, वो जाता था एक बनिए से कुछ ना कुछ लेकर आता था। जो कुछ ले जाता था उसके बदले में जो उसे चाहिए था वहाँ से ले आता था। एक बार उसकी बीवी ने उसको मक्खन बना के दिया। 1 किलो मक्खन लेकर गया उसके पास और जाकर उस बनिए को कहा, ये 1 किलो मक्खन है। उसने 1 किलो मक्खन के बदले में जो इसे चाहिए था वो इसे दे दिया। लेकिन गरीब के जाने के बाद उसने जब मक्खन को तोला तो 900 ग्राम था। बनिए को बड़ा गुस्सा आया। सेठ था बनिया। सेठ जी आग बबूला हो गए, मेरे से ठगी करता है, 900 ग्राम दे के और कहता है किलो है। आए सही, मैं इसको ठीक करूँगा। और सेकंड डे जब वो आता है पुनः कुछ लेकर, कुछ लेने के लिए, तो उसको कहता है तो मेरी दुकान पर पाँव नहीं रख सकता, तो यहाँ आ नहीं सकता, तो मुझे धोखा देता है। बहुत कुछ कहा। उस गरीब ने कहा, सेठ जी मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ ना तराजू है ना बट्टा है, मेरे पास कुछ नहीं। आपके यहाँ से सामान ले जाता हूँ, आपकी 1 किलो की थैली एक तरफ रखता हूँ और अपनी चीज़ दूसरी तरफ रखता हूँ, उससे तोल लेता हूँ। तो आपकी उस थैली के बराबर जब ये निकला, क्योंकि 1 किलो की थैली थी, तो मैंने उसको 1 किलो समझकर आपको दे दिया। अब वास्तव में देखा जाए तो बनिया अथवा सेठ जी ही उन्हें 900 ग्राम दिया करते थे हर चीज़ किलो की जगह पर। अब जो जैसा किया उसको वैसा ही तो मिलेगा। अब ये नहीं मालूम कि मेरा किया मुझे मिल रहा है, जोश करता है तुमने ऐसा क्यों किया। भाई तुम्हारे जोश से थोड़ी बात बनने वाली है। तुम्हारा किया तुम्हें छोड़ेगा नहीं, किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आएगा ज़रूर। तब चिल्लाते और जोश करते हो। कई बार हम कुछ लाते हैं, हम देखते हैं उसने, कहते जी कांटा मारा, उसने चीज़ को तराजू ज़्यादा दिखा दिया, चीज़ कम डाली, लेकिन मानता नहीं, उसने वही दे दिया। ले आए, घर में सुलग रहे हैं, सुलगिए नहीं। याद रखिए कभी मैंने भी इससे ऐसा ही किया होगा, इसलिए तो इसने मेरे से किया, नहीं तो इसको क्या हिम्मत कि मेरे से ऐसा करेगा। ये तो मेरा किया हुआ उसने मुझे रिटर्न किया है, तो सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। तो बाबा हम बच्चों को यही बताते हैं कि आज की दुनिया में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। देखिए कितनी बड़ी ठगी का हालत हो गई। मैं ही भगवान हूँ। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। कहाँ परमात्मा, क्या आत्मा, देखो तो सही। तुम्हारे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना चाहिए। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। ये है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं अब इसमें रखा हुआ है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ नहीं सकेगा,
बाबा आए हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने के लिए। वह अमर लोक है, ये मृत्यु लोक है। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी, फालतू नहीं, फालतू बातों में नहीं जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। कौन पढ़ाने आया है? श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे। कौन सा डायरेक्शन है? हियर नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरी बातें सुनो, ना बुरी बातें बोलो। वरदान। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑल राउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ का सूक्ष्म आलस्य क्या होता है? जिसके लिए बाबा ने कहा है ऑल राउंडर बनो, अलर्ट बनना होगा। क्या है? पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। कर पुरुषार्थ रहे हैं, कहते बड़े थक गए, ये आलस्य की निशानी है। आलस्य वाला जल्दी थकता है, उमंग वाला अथक होता है। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें आलस्य आता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है समय के महत्व को सामने रख। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। इस समय का बहुत महत्व है और दाता द्वारा प्राप्तियां अथाह हैं, और इन अथाह प्राप्तियों का खाता कैसे फुल जमा हो, इसका बहुत ध्यान रखो। कैसे बाबा ने कहा हमको, बच्चे 12 बार याद रखो, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। याद रखना, 5 बार ड्रिल करना, याद रखना मैं शुद्ध आत्मा, मैं देवता आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं फरिश्ता आत्मा। ये बार बार स्मृति में आता रहे। बच्चों को बाबा ने 5 बार ड्रिल दी। मैं कहती हूँ सारा दिन बाबा के दिए होमवर्क में अगर हम व्यस्त हो जाएं तो व्यर्थ के आने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। व्यर्थ ही तो बुद्धि को भटकाता है, प्रभु से दूर ले जाता है। तो समय का महत्व समझना है, क्योंकि समय अचानक परिवर्तित होता है, बताकर नहीं होता है। आज जो समय का परिवर्तन आया, कभी किसी ने मनचित भी नहीं होगा।
चाहे कोई धर्म नेता है, चाहे कोई राज्य नेता है, चाहे कोई ज्योतिषी है, चाहे भूत भविष्य की वाणियों को उच्चारण करने वाले हैं, नहीं जानते थे कि ऐसा भी समय आएगा। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि समय के महत्व को सदा अपने सामने रखो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।